सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। हम इस वीडियो में दो एसक्यूएल क्वेरीज देखेंगे। पहला जो होगा, हम डेटाबेस को बैकअप कैसे करते हैं यूजिंग एसक्यूएल क्वेरी, वो देखेंगे। और दूसरा जो है एक छोटा सा और टॉपिक है जो कि होगा व्यू। एसक्यूएल में व्यू क्यों बनाते हैं और इसका क्या यूज़ है वो हम देखेंगे, और इसका हम लाइव प्रैक्टिकल भी करेंगे, सिंटेक्स वगैरह सब कुछ चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम बैकअप डेटाबेस का कैसे ले सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि हमें एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू करेंगे। मतलब कि ये मैनुअल स्टेप नहीं होगा, ये कमांड बेस बैकअप होगा। मैंने एक यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट किया था 01। इसके अंदर एक टेबल है एम्प्लॉयज़ नाम का, जिसमें EMP आईडी है, मतलब एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी और सिटी। तो हम इस पूरे डेटाबेस को, मतलब यहाँ से अगर मैं बात करूँ, यहाँ से ये जो है पूरा डेटाबेस यहाँ पे बैकअप होगा। और वो कहाँ होगा? एक फोल्डर में सेव होगा, और वो फोल्डर आपके इस लोकल पीसी में हो सकता है। तो इसका हम डेटाबेस का बैकअप कैसे क्रिएट करते हैं उसका हम अब सिंटेक्स कर रहे हैं। तो इसके लिए कमांड क्या होगा? जैसे हमें लिखना होगा बैकअप, ठीक है। अब यहाँ पे डेटाबेस एक कीवर्ड भी देना होगा आपको। अब यहाँ पे आपको डेटाबेस का नाम देना होगा, डेटाबेस 01। अब यहाँ पे आपको एक पाथ देना होगा। यहाँ पे पाथ मतलब ये होगा कि आप अपना डेटाबेस का जो बैकअप बनाओगे वो बैकअप आपका रहेगा कहाँ पर। तो यहाँ पे 2 देना होगा, डिस्क टाइप करना होगा, और इक्वल साइन देके आपको एक कॉलन देना है। यहाँ पे आपको एक पाथ देना है। पाथ जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। हम गए सी में, आप चाहो तो कहीं पर भी कर सकते हो। एक फोल्डर बनाया मैंने, बैकअप के नाम पे बनाया मैंने यहाँ पे, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया और ऐसे कर दिया। यहाँ पे मैंने ये डाला। अब एक बैकवर्ड स्लैश देंगे और यहाँ पे हम बैकअप का नाम देंगे, तो माई बैकअप डॉट BAK एक्सटेंशन होगा, जो कि आपको हमेशा यूज़ करना होगा, नहीं तो ये क्वेरी चलेगा नहीं। कॉलन डालेंगे, अब इसे रन करेंगे। सिंटेक्स सही लग रहा है, सिंटेक्स यही है बेसिकली। इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसने क्या एरर दिया है यहाँ पे? इनकरेक्ट सिंटेक्स नियर कीवर्ड। ओके, क्या एरर आया है ये देखते हैं। बैकअप डेटाबेस काम करते हैं। पहले मैं डेटाबेस से कनेक्ट हो जाता हूँ। यूज़ को एग्जीक्यूट किया मैंने। नाउ दिस शुड वर्क, ठीक है। वो मैं डेटाबेस से कनेक्टेड नहीं था, इसलिए इसने बैकअप नहीं दिया। तो यहाँ पे क्या क्या कह रहा है कि बैकअप डेटाबेस सक्सेसफुली प्रोसीड 417 पेजेस इन 0.035 सेकेंड्स। तो यहाँ पे एक जो है बैकअप फाइल बन चुका होगा। तो उसे चेक करने के लिए क्या करना होगा? हम जाते हैं दोबारा फाइल में। मैंने सी में जैसे कि एक फोल्डर बनाया था बैकअप के नाम पे, तो ये रहा हमारा बैकअप फाइल। तो आप इसका जो यूज़ है आगे, जैसे कि अगर बैकअप जो कोई फेलियर हो जाता है तो ये बैकअप पर्पज़ के लिए होगा, जो कि यहाँ से रिस्टोर किया जा सकता है। तो ये था कि आप बैकअप कैसे करते हो किसी भी डेटाबेस का। अब हम जो है व्यू के बारे में पढ़ेंगे कि व्यू बेसिकली होता क्या है। तो व्यू बेसिकली एक टेबल होता है, वर्चुअल टेबल होता है, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले एक बार एग्जाम्पल के थ्रू समझाने के लिए आपको ये डेटाबेस मुझे दिखाना होगा। ठीक है। तो व्यू मैंने आपको बताया कि जैसे बेसिकली एक वर्चुअल टेबल होता है। वर्चुअल मतलब कि जो आपकी मेमोरी में ना हो। ये वर्चुअल है, ये में आपकी मेमोरी में नहीं है, ये सेव्ड नहीं है। तो व्यू का क्या यूज़ होगा? सपोज करो कि आपको ये टेबल शो करना है। तो क्या करता हूँ मैं कि हमेशा यहाँ पे एक ये कमांड टाइप करता हूँ मैं, और इस कमांड को टाइप करके यहाँ पे मैं ये सारी डिटेल निकालता हूँ। लेकिन मैं क्या चाहूँगा कि मुझे एक टेबल तो दिखे, लेकिन किसी छोटे फॉर्मेट में दिखे। मतलब ये सिर्फ जैसे कि मुझे सिर्फ EMP आईडी और EMP नेम दिखाना है। तो हम एक वर्चुअल क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे, और जब भी हम इस जैसे एम्प्लॉय को फैच ना करके हम उस व्यू का नाम देंगे, उस व्यू का नाम जो भी हम यहाँ डालेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम व्यू डालेंगे, तो वो जो है सिर्फ उस टेबल का व्यू आएगा यहाँ पे। तो व्यू का सिंटेक्स क्या होगा? यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे डालेंगे क्रिएट व्यू। अब व्यू के लिए ये फॉर्मेट होता है, ये सिंटेक्स होता है। तो व्यू मैंने यहाँ पे ऐसे डाला, और व्यू वन मैंने डाल दिया। ये मेरा व्यू नेम हो गया। ये टोटल ये जो है पूरा का पूरा ये व्यू नेम है ये, ठीक है। इसको मैंने क्लोज किया। ओके,
एलियास के यहाँ पे एस मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि ये दो वैल्यू को सिमिलर वैल्यू में पॉइंट आउट करेगा। तो यहाँ एज डालेंगे, एलियास का मतलब एज हो जाएगा यहाँ पे। अब हम सपोज करो मैं जो बना रहा हूँ एक EMP नेम और सैलरी के अकॉर्डिंग इसे मैं फैच करवाऊंगा। तो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक कंडीशन अप्लाई करता हूँ सिटी के लिए, क्योंकि मैं एम्प्लॉय और सिटी का एक व्यू बना रहा हूँ मैं। तो या तो आप ई नेम का भी बना सकते हो या सिटी का भी बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे डालूंगा वेयर सिटी इक्वल टू, कॉलन में डालेंगे सिटी, लेट्स से मैं डाल देता हूँ डेनवर डाल देता हूँ, ठीक है। कॉलन डालेंगे और इसे एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो व्यू है ये क्रिएटेड हो गया है। अब इसका आउटपुट देखते हैं, आउटपुट क्या है। इसको मैंने कॉपी किया यहाँ से। अब यहाँ पे मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम तो बेसिकली आपने यहाँ पे क्या देखा कि अब मुझे जो है, अगर मुझे सिर्फ EMP नेम और सिटी करना है तो बार बार मुझे कोई मतलब ये एक वर्चुअल टेबल बन तो गया है, लेकिन अब मुझे बार बार पूरे कमांड को रन करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इस व्यू को सेलेक्ट स्टार करोगे तो जिसकी सैलरी जो सिटी नेम होगा, जो डेनवर होगा, जो भी मतलब उस डेनवर में होगा, डेनवर में वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो एक व्यू का कंडीशन तो ये था। अब हम दोबारा चलते हैं। ये कंडीशन 1 था। पैरा मैं एक दूसरा व्यू क्रिएट करता हूँ। मैं एक बार क्रिएट व्यू EMP नेम हो जाएगा सिटी ले लेते हैं एंड सैलरी मैं यहाँ पे क्यों ले रहा हूँ, बेसिकली सैलरी का मतलब ये है कि मैं यहाँ पर अब जो है सैलरी के अकॉर्डिंग इस व्यू को करूँगा, और जो भी किसी की सैलरी जानना चाहेगा वो मतलब वो डायरेक्ट यूज करेगा, उसे पूरा टेबल खोलने की जरूरत नहीं है। अब फ्रॉम एम्प्लॉयज अब लेट्स से एक कंडीशन में यहाँ डाल देता हूँ, लेट्स से 60,000 वेयर सैलरी should be greater than 60,000। क्या कह रहा है ये? सेलेक्ट तो डालना ही भूल गया मैं, सेलेक्ट तो करना पड़ेगा ना। ओके, ये हो गया, ये गलती आ रही थी मेरे पे। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक हैं जो मैं हमेशा करता हूँ। अब करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉलन एक्सिक्यूट। तो यहाँ पे मैंने क्या कंडीशन डाला था, एक व्यू क्रिएट किया है जिसकी सैलरी 60,000 से ज़्यादा हो, जिसमें EMP नेम शो हो, सिटी शो हो और सैलरी। तो जब भी कोई यूज़र अगर आप इस व्यू को रन करेगा तो उसको हमेशा आउटपुट यही मिलेगा। उसे पूरा मतलब कि डालने की ज़रूरत नहीं है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर, हमेशा उसे कंडीशन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से आप सिमिलर मतलब व्यू बना सकते हो। और व्यू को डिलीट करने के लिए मैंने बताया था कि डिलीट कैसे करते हैं, ड्रॉप व्यू, ठीक है। तो ये हो गया, अब ये नहीं दिखेगा, इसको मैंने यहाँ से ड्रॉप कर दिया। तो टू डिलीट व्यू, ये एक स्टेटमेंट होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।